जब साली अपने जीजा के कमरे में जाती है तो जीजा अपनी चादर में लेटे हुए थे, उसको ओढ़े हुए थे, तो जाती है तो जीजा की चादर में घुस जाती है और जीजा के साथ धीरे धीरे संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जब संबंध बनाना शुरू कर देती है तो ज़ोर ज़ोर से उत्तेजित होकर साली जो होती है आवाज़ें करना शुरू कर देती है। और जब आवाज़ें करती है तो उसकी जो मम्मी होती हैं लड़की की, उनके कमरे तक आवाज़ जाती है। आवाज़ जाने के बाद जो सास होती हैं दामाद की, वो देखती हैं, दामाद के कमरे में जिंगले से झांकती हैं। जब झांकती हैं तो नज़ारा इस तरीके का था कि आप भी देखने के बाद हैरान रह जाओगे। वो जब इतना ख़तरनाक नज़ारा देखती हैं तो अपने कमरे में वापस चली आती हैं। वापस आती हैं तो उसके बाद जो होता है मैं आपको आगे कहानी में बता रहा हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ऐसी घटना है जो साली और जीजे का जो रिश्ता होता है, उस पवित्र रिश्ते को इन दोनों ने शर्मसार कर दिया। और शर्मसार इस तरीके से किया क्योंकि ये जो बात थी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे चारों तरफ, पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। एक लड़का होता है राम नाम का और एक लड़की होती है सीमा नाम की। दोनों की शादी होती है बहुत धूमधाम से, सारे रीतों रिवाज और रस्मों के साथ ये शादी होती है। सीमा जब अपनी ससुराल रामू के घर जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रामू का जो बिजनेस था वो मोबाइल की दुकान चलाना था और उसी से जो पैसे कमाता था उसी से खर्चा चलाता था। उसकी जो साली होती है अनामिका नाम की, वो उससे अक्सर बात किया करती थी अपने जीजा रामू से। उसकी जो बहन होती है उसको कोई थोड़ा सा भी शक नहीं होता है क्योंकि जो साली होती है वो अपने जीजा से बात करती थी नॉर्मल टाइप में। अब जब उसको टाइम मिला करता था जीजा को अपनी साली से बात करने का, तो वो ज़रूर टाइम थोड़ा बहुत निकाल लिया करता था और अपनी जो साली थी रामू को समय मिला करता था तो वो अपनी साली के साथ टाइम व्यतीत करता था, उससे बातचीत करता था। अब इन दोनों की जो बातचीत थी इस तरह आगे बढ़ जाती है, किसी को दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे इन लोगों की जो कहानी होती है आगे बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब प्यार हो जाता है तो एक दिन जब साली अकेली होती है अपने घर पे तो अपने जीजा रामू को फ़ोन करती है। जब रामू को फ़ोन करती है तो रामू अपनी जो वाइफ होती है सीमा, उससे बात करता है कि घर पे कोई नहीं है, आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर है तो अकेली हैं और हम लोग चलें क्या, चल सकते हैं। तो जो सीमा और रामू होते हैं सीमा अपने मायके चल देती है अपने पति के साथ बाइक पे। जैसे ही जब रामू घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद जब पहुंच जाते हैं अपनी ससुराल रामू, तो उसकी सास और साली बैठी होती है, सबसे बातचीत होती है और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। हाल पूछने के बाद सब लोग जो होते हैं डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में चली जाती है, सास के साथ उसकी वाइफ सीमा भी चली जाती है और जो पति होता है उसको भी एक कमरा दे दिया जाता है। रात के 10 बजते हैं, तकरीबन 10 बजे जो रामू होता है अपनी पत्नी के पास, सीमा के पास मैसेज करता है आ जाओ, मैं बहुत बेचैन हूँ तुम्हारे लिए। तो वो उसके कमरे में चली जाती है। चली जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये सब नज़ारा होता है उसकी साली देख रही थी। जब साली देख रही थी तब उसने अपने मन में कुछ अलग तरीके का ठान रखा था कि मुझे ये करना है। अगले दिन जब फिर मैसेज करता है तो इसका मोबाइल जो होता है उसकी साली के पास होता है। साली चली जाती है जीजा के पास क्योंकि जीजा साली दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और जो सीमा थी वो तो बीच में कबाब में हड्डी बन चुकी थी। इसी वजह से दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जो सास होती है उसको तेज़ी से जब आवाज़ें आती हैं दोनों के कमरे से, तो जो दामाद के कमरे में झांक कर देखती है जिंगले से, तो नज़ारा कुछ इस तरीके का था कि जो सास होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, तो वो अपने कमरे में वापस चली आती है। जो इन लोगों का जो ये काम था अब रोज़ का हो चुका था, अब रोज़ एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना
शुरू कर देते थे ये लोग। ये सास को सब कुछ पसंद नहीं था। सास ने इन दोनों को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद दोनों ने कहा अम्मा किसी को ये बात बोलना नहीं, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो वैसा ही करती है। अब जब नहीं माने फिर इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो इसकी पत्नी सीमा होती है उसको शक हो जाता है। एक दिन किसी काम से वो बाहर जा रही थी, उसकी वाइफ सीमा बहाना बना के तो देखती है, लौट के थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। तो ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब ये चीज़ देख लेती है, जो सीमा होती है अपने पति के सिर पे एक डंडे से वार करती है। जो पति होता है वहीं मर जाता है और पुलिस को फ़ोन करती है कि मैंने इसको मार दिया। पुलिस आती है, डेड बॉडी को हिरासत में ले लेती है और सीमा को जेल भेज देती है और अपना जुर्म कबूल कर देती है। क्या दोस्तों, इन दोनों की ये जो रिश्ता होता है एक पवित्र रिश्ता था। इन दोनों को ऐसा करना चाहिए था। आप लोगों की जो राय हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नई नई स्टोरी आप सबके सामने लाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना ही है, हमारे जो समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके और आप लोग जागरूक रहिएगा। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।